एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का पिंकी सिन ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आप लोग मेरे ब्लॉग को देख करके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक एक ऐसा न्यूज़ पहुँचे जो कि आप लोग मतलब उससे थोड़ा सा उस चीज़ को समझ सके। और किसी के साथ कभी भी गलत करने की कोशिश ना करे, किसी को गलत समझने की कोशिश ना करे। कल अपने से, क्योंकि अपनों मतलब इंसान को हमेशा कोशिश ये करना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ तो सभी करते हैं, सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं, बट उसको धर्म को मानने का मतलब ये होता है ना कि आप धर्म के साथ चलिए। ठीक है। तो अभी जब से आया है महाकुंभ का मेला में जो भी वीडियो वायरल हुआ है, हाँ एक चीज़ है, हम लोग इंस्टेंट ही किसी को तुरंत जज कर लेते हैं। मैंने भी करा। मैं अपनी गलती को, जब मैं गलती करती हूँ तो उसको एक्सेप्ट भी करना मैं जानती हूँ। मैं उसको कहती हूँ, ऐसा नहीं कि थेथरोलॉजी जैसा थेथरबाजी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज़ को समझती हूँ। तो मैंने अभय सिंह को जितना समझा था एक दिन में, उतना का मैंने वीडियो डाला। उसके बाद जब मैंने एक दो और वीडियो जब मैंने उनका देखा, ये मेरा तीसरा वीडियो है उनके लिए, अभय सिंह के लिए। आईआईटीएन अभय सिंह, उनको बाबा लोग कह रहे हैं, बट वो बाबा नहीं है, वो आईआईटीएन अभय सिंह है। किसी की दर्द को समझने के लिए ना, आपको उसको देख करके, उसको समझ करके, उसके विचारों में आपको उतरना पड़ेगा। तो मैंने देखा उनको, जितना उनको दर्द है, उनके सीने में दबा हुआ है। भले वो उन्होंने पढ़ाई कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो उनके सीने में दफन है। इस दर्द को वही समझ सकता है जिसके सीने में ऑलरेडी दर्द होगा। सभी उनको नहीं समझ सकते हैं, समझे। क्योंकि देखिए, आज के समय में ना क्या है ना कि सभी जो है ना कि आर्टिफिशियल सोच ले करके और अपने ज़िंदगी को काट रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सोच है, सबकी आर्टिफिशियल सोच है। चाहे किसी के लिए ओरिजिनल सोच में ना दर्द होता है, ओरिजिनल सोच में ना दर्द होता है, तकलीफ होता है, पीड़ा होता है, समझे। और कहते हैं ना कि यातना भी झेलना पड़ता है। तो मैंने उनको देखा, मुझे लगा उस समय मैंने एक ब्लॉग बनाया उनको देख करके कि उन्होंने पेरेंट्स के लिए ऐसा बोला। तो मुझे इस चीज़ को लगा बहुत लोगों पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैंने दो चार अभी जब जब उनका जब सारा वीडियो जब आते जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उनका जो दर्द है, बेहिसाब दर्द है। उन्होंने बताया मेरी माँ के साथ गलत हुआ, मेरे फादर मेरे, और ऐसा ऐसा ये नहीं है कि हाँ एक वही है, बहुत सारे ऐसे हो सकता है माएँ होंगी, बहुत सारी ऐसे माँ होंगी। अब उनकी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि इनको यहाँ तक लेकर के आ गया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बहन जो है प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरी माँ वहाँ नहीं गई। ये तो उन्होंने बिल्कुल सच्चाई का, बहुत ऐसी माँ होती है ना, मैंने देखा हुआ है कि बेटी से भले मतलब एक, हाँ ये भी मैं हर बार की चीज़ को कहती हूँ, बच्चों के साथ अटैचमेंट होता है ना किसी भी माँ का, तो वो या तो बेटी हो या बहू हो, जब भी वो मतलब मान लीजिए उसको देखने वाला नहीं है, तो माँ निश्चित जाती है। लेकिन मैं ऐसा भी देखी हूँ बहुत माँ नहीं जाती हैं, मतलब बहुत माँ नहीं जाती हैं, अमूमन मैंने देखा है। जबकि वो बेटी जो है ना अपनी माँ को हर चीज़ करती है, पैसे से लेकर के हर चीज़ करती है, फिर भी माँ वो नहीं जाती है। तो कहते हैं ना कि माँ भी आजकल ना बहुत किस्म की हो गई है सब। ठीक है, मैं भी बहुत ऐसी माँओं को जानती हूँ जो नहीं जाती, और कभी गई भी ना तो उतना कुछ नहीं करती है। तो चलिए ठीक है, उन्होंने कहा मेरी माँ के साथ गलत हुआ, ये भी मैंने देखा। मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरी माँ नहीं गई। तो भाई वो देखिए, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं ना जो कि अपने जितना उसके हस्बैंड कहेंगे, जितना पति कहेगा उतना ही वो करती हैं। आज भी ये समय चीज़ है। लेकिन आजकल बहुत ऐसा भी है कि जो कह रहे हैं ना कि बहुत ऐसे भी पति हैं जो कि
अपने साथ रहने वाली, मतलब या पत्नी हो या पार्टनरशिप हो या जो भी हो, वो सबको छुड़वा देती है, सबको छुड़वा देती है। अब एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है, बट आईआईटीएन अभय सिंह के सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है। उनके दर्द को समझने के लिए ना, उनके दर्द को वही समझ सकता है जिसके सीने में उतना दर्द होगा। सभी नहीं समझ सकते, सभी तो अपना जा रहे हैं ब्लॉग, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको समझने के लिए ना उनकी गहराइयों में जानना पड़ेगा। दो तीन वर्ड उन्होंने कहा, अभय सिंह, आईआईटीएन अभय सिंह, मैं बार बार इस चीज़ को कर रही हूँ, वो बाबा बाबा नहीं है, लेकिन हाँ वो चीज़ को थोड़ा सा उनको लग रहा है ना कि मैं अपने उनको लग रहा है कि जैसे तांत्रिक तरीके से ना हर गलत लोगों को मैं देखिए, जिसके साथ बीतता है ना वो जानता है। मैं उनकी दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। काश मैं उनसे मिल सकती। तो इंटरव्यू तो मैं नहीं ले सकती थी, लेकिन मैं कोशिश करती। बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अ, उनको लगता है कि मुझे जैसे लगता है, मुझे भी ऐसे लगता है कि सचमुच भगवान नहीं है, क्योंकि जो अपराधी है उसको उसको सज़ा नहीं मिल रहा है। ये चीज़ मेरे मन में भी रहता है, मेरे मन में भी रहता है। मैं लोगों की चालाकियाँ फरेबियाँ जब देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वाकई में भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं फिर भी करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, बट वो बहुत पढ़े लिखे थे। ये रास्ता कैसे, इस रास्ते को कैसे उन्होंने चुना, क्या किया क्या नहीं किया, मेरे हिसाब से यहाँ वो थोड़ा सा गलत हैं। जब वो देखे कि मेरी माँ के साथ गलत होगा, मेरी बहन को प्रेग्नेंट थी, उसको सपोर्ट कोई नहीं किया, उन्होंने बताया कि मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ मतलब गलत हुआ, ठीक है, गलत हुआ, फिर भी मैं कुछ नहीं नहीं कर सका। तो आपको ये सब चीज़, जो आप बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट थे, आप अपने पद पे रह करके बहुत कुछ कर सकते थे। हाँ, आप आगे भी और भी पढ़ाइयाँ कर सकते थे, और समाज को जितना आपसे सुधर सकता था वो सुधार सकते थे। लेकिन आपने अपने आप को बर्बाद करके आपने फ़ायदा किसी को नहीं पहुंचाया। आपने जैसे बर्बाद होते हुए जिसको जिसको देखा, आपने खुद को आपने बर्बाद कर लिया। ये चीज़ गलत है। देखिए, लोग तो चाहता ही है, लोग तो चाहता ही है कि उसके साथ ये गलत हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका हस्बैंड चले जाए, उसका ये लोग सोचता है, और उसके बाद ना ये टूट जाए, वो गिर जाए। नहीं, आप दर्द को देख करके ना, वो दर्द को सीने में छुपा करके और ना एकदम से फौलाद जैसे खड़े हो जाइए। मुझे भी बहुत लोग हरास करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कभी भी हरास नहीं होती हूँ, कभी भी मैं हरास नहीं होती हूँ। लेकिन उनके सीने में जो दर्द है, उस दर्द को सभी नहीं समझ सकते हैं। अ, मैं उनके दर्द को, मैं जब भी उनको देख रही हूँ ना, जब भी देख रही हूँ ना, मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है ना, इतना तकलीफ़ हो रहा है कि इंसान जो है ना, हम चाहे कोई भी, कि जो गलत है उसके साथ गलत नहीं होता है, और जो सही रहता है उसके साथ गलत हो जाता है। तो ये चीज़ को सुधारने के लिए अभय सिंह को ये रूप धारण करके वो एक गलत मैसेज उन्होंने दिया है। एक अच्छा, उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, किसी के लायक नहीं अपने आप को रखा। तो मैं क्या ही बोलूँ, अब क्या है कैसे है। हाँ, ये चीज़ है कि ये तो मैं उनको देख रही हूँ। एक और, मैं एक लड़के को मैं जानती हूँ, जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, हालांकि मेरे से उम्र में वो बड़ा ही था। तो मैं उससे कई बार मिलती थी, जब भी मैं मिलती थी तो मैं जब भी उसको देखती थी तो मैं कहती थी कि मतलब तुम शादी क्यों नहीं करते हो, मेरे समझ में नहीं आते, क्यों नहीं शादी करते हो। तो वो हर बार एक बात बोलता था मुझे कि आप नहीं जानती हैं, आप जैसी हैं ना वैसे ही दुनिया को भी समझती हैं, बट दुनिया ऐसा नहीं है। दुनिया क्या है आप नहीं जानती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि उस लड़के ने बहुत कुछ ने उस लड़के ने देखा था अपने जीवन में, बहुत कुछ उसने अपने जीवन में देखा था। और घर वो बसा सकता था, बस उसकी, बट उसकी माँ बहन का जो करतूत था ना, उस वजह से कहता था कि मैं जब भी शादी करूँगा ना, मेरा घर बसने नहीं देगी मेरी माँ मेरी बहन, ऐसे कहता था वो लड़का।
तो उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वाकई में इसलिए कहते हैं कि देखिए, आज के समय में स्वार्थी दुनिया हो गया है। सभी स्वार्थी हैं किसी के बारे में। आप सोच रहे हैं तो मैं उस लड़के, हालांकि अभी उस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन मैं जब भी उस लड़के के बारे में सोचती हूँ, मैं आज भी सोचती हूँ, मुझे, देखिए, मुझे पता नहीं क्यों मुझे किसी का तकलीफ़ देख करके मुझे दर्द दर्द होता है, और काफ़ी दर्द होता है मुझे। तो जब भी मैं देख रही हूँ, जब भी वो हो रहा है ना, तो बस अभय सिंह, अभय सिंह। तो अभय सिंह को समझने के लिए ना, अभय सिंह के दर्द में उतरना पड़ेगा। बहुत ऐसी बात है जो राज है, जो अभय सिंह अपने सीने में दबा करके रखे हुए हैं, उसको ओपन, ठीक है, जुबान होता है, इंसान कभी कभी बोल देता है। कहते हैं ना कभी कभी कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट वो सोच करके ही रह गए। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो अभय सिंह की दर्द जो है ना, मैं तो एक ही चीज़ प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि ईश्वर उनको, वो सही रास्ते पे चले, सही मार्ग पे चले, और ईश्वर करे कि उनका जीवन जो है ना बहुत ही अच्छा हो। और मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा करना सीखो, ताकि तब पापी जो है ना, पाप से डरेगा, दुष्टपन से डरेगा, अपने चालाकियों से डरेगा। उनके पिताजी ने क्या किया क्या नहीं किया, हालांकि उनके पिताजी को तो सज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन सज़ा अभय सिंह को ही मिल रहा है। उनके बाप तो ठाठ से रह रहे हैं, ठाठ से। अब पता नहीं किसकी क्या है। मान लीजिए वो देख रहे हैं कि हाँ, ये इस दर्द से, बट जो भी हो, लेकिन सज़ा जो है ना, अभय सिंह को मिल रहा है। किसी के दर्द को देखने की सज़ा मिल रहा है, किसी के दर्द को महसूस करने की सज़ा मिल रहा है, या किसी के बारे में ऐसा सोचने से उनको, तो किसी के दर्द का मलहम बनिए, जख्म मत बनिए। और वो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत अच्छे जगह पर वो थे, बट उनको शायद इतना, वो इतना अपने करीब किसी को नहीं आने दिए जो कि उनको समझा सके, और उनको कोई समझ नहीं पाया। क्योंकि देखिए, हर किसी को समझने के लिए ना, आज के समय में बिगाड़ने वाले आपको 100 मिल जाएंगे, लेकिन संवारने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपना बिगड़ा हुआ है ना, तो लोग संभालने की कोशिश करेगा अपना, लेकिन दूसरे का बिगड़ा हुआ है ना, तो उसको संभालने की कोशिश कभी कोई नहीं करता है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग गलत लोग होते हैं, एकदम गलत ही लोग होते हैं। आपके आपका समय खराब होगा ना, तो लोग आपको, पता नहीं उनकी माँ कैसी है जो अपने बेटा तक नहीं पहुंची, और उसके बाद ऐसा, बहुत मुझे थोड़ा बहुत और मैं जानकारियाँ उनका मैं जानने की कोशिश करूंगी, और मैं आप लोगों तक ये बात को पहुंचाऊंगी कि हाँ, किसी के दर्द को समझने की आप लोग कोशिश कीजिए, उसके साथ गेम मत खेलिए आप लोग। नहीं तो देखिए, अभय सिंह के पिताजी को तो सज़ा मिल ही रहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रहा होगा, डेफिनेटली उनके उनके बाप को मिलता होगा। तो गेम मत खेलिए, क्या पता आपके बाल बच्चे के साथ क्या हो जाए क्या ना हो जाए। क्योंकि आजकल लोग बहुत चालाकियाँ, और बहुत लोग रिश्ता जो है ना तोड़ रहे हैं, इधर से उधर से, उधर से उधर से तोड़ रहे हैं, बस अपने खुशी के लिए, अपने स्वार्थ की जैसा स्वार्थी लोग हो गए हैं। और फरीबी और मक्कार तो इतने भरे पड़े हैं ना संसार में, किसी को समझने के लिए ना, लोग जा रहा है इंटरव्यू ले रहा है, ये कर रहा है वो कर, तो चालाकियाँ मत कीजिए, नहीं तो यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं अगला वीडियो में अभय सिंह पे ही लेकर के आऊँगी, तो उनको थोड़ा सा और समझ करके मैं कोशिश करूँगी। और बस, वैसे तो मेरे पास उनका कोई वो नहीं है, उनको समझने के लिए काश मैं एक बार उनसे मिल पाती, और मैं उसको उनको समझा सकती। ये मेरी इच्छा है, बट मुझे पता है कि नहीं, बहुत अलग बात है। नहीं तो मैं निश्चित उनसे मिलती मैं। तो चलिए, कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा हर ब्लॉग जो होता है ना, मोटिवेशन वाला होता है। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग मेरे लाइव में भी आइएगा, और आ करके अपना अपना जो भी जिसका क्वेश्चन होगा, मैं भी लाइव में आती हूँ। तो मैं कभी 11 बजे, कभी 12 बजे आती हूँ, और उसके बाद रात में। तो
ज़रूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, और सभी अपना बहुत ध्यान रखिए। आसपास आप लोग जितना हो सके, जितना बन सके, किसी का मदद ही करने की कोशिश कीजिए। किसी के साथ चालाकियाँ करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो कहते हैं ना, यही स्वर्ग है यही नर्क है। सभी को बाय बाय, टेक केयर।